use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें ये बताना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है उसे हम 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8 प्रकार के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान लें, अभी हमको कोई पॉजिटिव इंटीजर पता नहीं है तो उसे हम मान लेंगे। लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर and b इक्वल टू 3। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि हमने पिछले सवालों में बताया था, इसके पहले जो सवाल किया था हमने क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमने ये बताया था कि m के साथ वाली जो भी संख्या होगी वो b की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो m के साथ में 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, लेकिन हम 9 को न लेते हुए किसको ले रहे हैं, 3 को ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसके पीछे रीजन को समझेंगे हम कि जैसे अगर मैं 9 ले लेता हूँ b की वैल्यू, तो पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर 8 तक। रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 8 तक की पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसे बारी बारी से हमको उन सबका क्यूब निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करने पर सवाल बहुत लंबा और लॉन्ग हो जाएगा। तो हमें इसकी जगह पर क्या करना चाहिए, b की जगह पर क्या ले लेना चाहिए, 3 ले लेना चाहिए, क्योंकि 3 जो है एक तरह से देखा जाए तो 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है। और ये 3 से क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आसान हो जाएगा अगर b इक्वल टू हम 3 लेते हैं तो हियर यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है ये, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, where r इक्वल टू r की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल, 0 से ग्रेटर, लेकिन डिवीजर यानी कि b से हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो हियर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू 0, 1, 2, क्योंकि 0 के इक्वल मतलब कि 0 से बड़ी मतलब कि 1 और 2, लेकिन b से छोटी, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, तो उससे छोटी क्या होगी 3, और हम यहाँ पर आकर के क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया है वैसे ही इस सवाल को सॉल्व करना है, बस इसमें थोड़ा सा ही अंतर होता है कि वहां पर हमने पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर निकाला था और यहाँ पर हमें क्यूब निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्हेन r इक्वल टू 0, देन तब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे इक्वेशन 1 कह रहे हो, इक्वेशन 1 में हम r की वैल्यू पुट कर देंगे। a की जगह पर तो वही आएगा, लेकिन b की वैल्यू हमें क्या पता है 3, और क्यूब वैसा की वैसा आएगा 10 का 10, और r की जगह पर हम 0 रखेंगे। कुल मिलाकर हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 3q। इसे एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, a इक्वल टू 3q। अब वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर किया था, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि हमें स्क्वायर को हम उस प्रकार से लिख सकते हैं, और यहाँ पर उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है कि क्यूब जो है, एनी पॉजिटिव इंटीजर को हम का क्यूब करें तो वो किस फॉर्म में आ सकता है, 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8 के फॉर्म में आ सकता है। तो यहाँ लिखेंगे ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर a की पावर कितनी हो जाएगी 3, और 3q की पावर कितनी हो जाएगी 3। a क्यूब तो हमने 10 का 10 लिखा, यहाँ 3 की पावर अगर हम 3 करते हैं तो 3 3 क्या हो जाएगा 9, और 9 3 27, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, और इस क्यूब पर क्या लग जाएगी, पावर 3 लग जाएगी। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, हमें किस फॉर्म में लिखना है, 9m plus 1 के फॉर्म में निकालना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में लिखा था, तो वहां से हमने क्या करा था, 3 को बाहर किया था, यहाँ पर हम 9 को बाहर करेंगे। तो ये 9 हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 into 3 लिख सकते हैं 27 को। इससे क्या होगा, 9 को हमने इसमें से क्या कर लिया है, बाहर निकाल लिया।
और क्यू का क्यूब वैसे ही। तो ये जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, m बन जाएगी। यहाँ पर हम रीजन लिख देंगे सामने, बिकॉज m की वैल्यू क्या होगी, 3q का क्यूब, ये m की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार अब हम r की वैल्यू 0 रख चुके हैं, अब हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो व्हेन r इक्वल टू 1 देन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ a की जगह पर तो यही आएगा, b की जगह पर हमें क्या रखना है 3, q की जगह पर q, और r की वैल्यू अब क्या हो गई है 1। बस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। अब इस सवाल को हम पीछे कर लेते हैं, PTO। एक बार दोबारा से वैल्यू लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो दोनों का हमने क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया है, दोनों साइड का हमने क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया है। तो ये a क्यूब तो ऐसा ही। अब ये क्या दिख रहा है, a प्लस बी पूरे का होल क्यूब हो गया, इसको a जैसा समझेंगे और इसको b जैसा समझेंगे। तो क्या फार्मूला होता है इसका, वो देख लो यहाँ पर, बिकॉज a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे हम, क्योंकि ये इस फॉर्म में है, तो जब इसका चेंज होगा तो वो इस फॉर्म में होगा। तो जैसे सबसे पहले क्या आएगा, a का क्यूब, तो a कौन है यहाँ पर 3q, तो 3q का क्यूब प्लस फिर क्या है b का क्यूब मतलब कि 1 का क्यूब प्लस फिर ये वाला 3, a का स्क्वायर मतलब a कौन है यहाँ पर 3q, तो उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, b की जगह पर क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, फिर ये वाला प्लस फिर 3, a की जगह पर 3q और b की जगह पर 1, और जो कि b का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये a क्यूब तो जस्ट का तस लिखा हमने। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 q का क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, और 9 3 जा 27, और 27 का 1 में इंटू होकर क्या हो जाएगा 27, 3 3 जा 9, और 9 का 1 में इंटू करेंगे तो 9, और q का क्यूब। यहाँ पर q का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये q का स्क्वायर 3 3 जा 9, और 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 3 जा 27 हो जाएगा, और q पर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, और उसका 1 में इंटू होकर ये हो जाएगा। अब q वाली जो सारी वैल्यूज है उनको साथ में रख दो, 27 q का क्यूब, फिर उससे कम 27 q का स्क्वायर, फिर 9q, और लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू को ले जाओ। अब इन तीनों में से तो हम क्या निकाल लेंगे, 9 को कॉमन निकाल लेंगे। हालांकि हम q को भी कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है 9 को अलग करना है, क्योंकि अब ये किस फॉर्म में बनेगा, 9m प्लस 1 के फॉर्म में बनेगा। तो 9 को कॉमन निकाल लो, 9 की टेबल में 27 कितनी बार आता है 3 टाइम में, और ये q का क्यूब वैसे ही, फिर यहाँ पर भी 3 q का स्क्वायर, और 9 की टेबल 9 कितनी बार आता है 1 टाइम में, तो यहाँ केवल यहाँ से 9 पूरा निकल चुका है तो q बच जाएगा प्लस 1। तो ये वाला जो पार्ट बनेगा ये क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। तो a का क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, यहाँ रीजन लिख दो, बिकॉज m इक्वल टू क्या है 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q, ये हमने रीजन लिख दिया। तो इसे इक्वेशन क्या कह दोगे 2 नहीं, इसको 3 बोल दो, इक्वेशन 3 बोल दो। उसके पहले वाली को हम क्या बोल देंगे 2 बोल देंगे। अगेन अब हम r की वैल्यू क्या ले लेंगे, व्हेन r की वैल्यू अब हम क्या ले लेंगे 2, देन a इज इक्वल टू b की जगह पर 3 आ जाएगा, q और r की जगह पर 2 आ जाएगा। वही ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, इसका भी क्यूब कर दो और इसका भी क्यूब कर दो, a क्यूब
अब इससे किसके जैसा मानेंगे, ए जैसा और इसको बी जैसा। तो जो फार्मूला हमने ऊपर लगाया था यही वाला फार्मूला दोबारा से लग जाएगा। तो ए का क्यूब मतलब 3q का क्यूब प्लस बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर और b मतलब कि 2 प्लस 3a मतलब 3q और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 3 जा 27 q का क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54 q का स्क्वायर 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 q। अब जो क्यू क्यू वाली वैल्यूज है उनको पास पास में हम लिख देंगे। 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, इन तीनों में से 9 को कॉमन निकाल लो। 9 3 जा 27, ये क्यू का क्यूब वैसे ही 6 टाइम में 54, 4 टाइम में 36 और ये वाला क्यू बच जाएगा प्लस 8। तो ये जो पार्ट बनेगा ये हमारा क्या बन जाएगा, m। ये समझाने के लिए है a क्यूब। तो ये 9m प्लस 8, इसको इक्वेशन हम क्या कह देंगे, 3 के बाद 4। यहाँ पर रीजन लिख दो बिकॉज m इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर और प्लस 4q। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2 3 and 4 it is clear that we can write any positive, we can write cube of any positive, we can write cube of any positive integer in the form of 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। ये हमारा 1.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए। यहाँ पर हम आपको 10th का मैथ्स का पूरा कोर्स बताएंगे और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें।